मनी अट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं? पायराइट. सो पायराइट के अलावा अगर मैं बात करूँ सो मनी मैग्नेट करके देयर इज अ ब्रेसलेट विच इज देयर इन द मार्केट एंड ग्रीन एवेंचर करके देयर इज अ क्रिस्टल दैट आल्सो इज अ गुड फॉर द मनी. सिट्रन एज वेल. सिट्रन आल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ. क्या सच में क्रिस्टल्स पैसा लाते हैं? क्रिस्टल्स पैसा नहीं लाते हैं. ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज हैं उसको वो आपके लिए ओपन कर देते हैं और मे बी आप उस लव, health, relationships. We have a lot of crystals in the market which works on the different areas of your life. लोग इतना क्रिस्टल से तुरंत रिजल्ट्स क्यों एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? Because ये क्रिस्टल ले लो पैसा आ जाएगा, या फिर ये ब्रेसलेट पहन लो, या इससे आपकी इनकम डबल हो जाएगी. ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो हमने सोशल मीडिया पे बहुत सुनी है. क्या एक्चुअली ये सच है? इनमें कितना सच है, कितना ये लोग और एक ओवर हाइप कर रहे हैं, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि जो क्रिस्टल्स हैं ये एक्चुअली हमारे बिना काम किए हुए भी क्या ये पैसा हमें लाके देते हैं. ये जो मनी अट्रैक्शंस के लिए जो क्रिस्टल्स माने जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, किस पर्पस से होते हैं और कैसे इनका इन्फ्लुएंस रहता है, या सिर्फ ये हमारी एनर्जी, हमारे माइंडसेट को इम्प्रूव करते हैं या फिर हमारी वेल्थ को भी अट्रैक्ट करते हैं. तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने आए हैं हमारे स्टूडियो में वापस से जसमीत मैम द कॉस्मिक जैज से, जो कि आज हमें इन सब के बारे में समझाएंगी और साथ में बताएंगी कि क्रिस्टल्स का सही यूज़ कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में अबंडेंस लाएं. तो चलिए मैम से ही बात करते हैं. वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम. तो क्या सच में क्रिस्टल्स पैसा लाते हैं? जब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, सो क्रिस्टल्स पैसा नहीं लाते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं. डिफरेंस है, राइट? बिकॉज एज ए ह्यूमन हमारे बॉडी में, हमारे कहते हैं ना माइंड, सोल, बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं विच कम्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, और जो कई बार हमें पता भी नहीं होता. लाइक ह्यूमन बॉडी इज समथिंग विच हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके. सो जो क्रिस्टल्स होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली इट सेट्स योर अलाइनमेंट, इट क्लियर्स योर ब्लॉकेजेस, इट क्लियर्स योर विजन. बट ऑब्वियसली क्रिस्टल खुद से पैसा तो नहीं लाने वाला है ना, वो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली. अब बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है. हाँ, ये हो जाता है कि जो आपकी ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको वो आपके लिए ओपन कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स नाउ अ प्रोसेस एंड द विजन is little easier than it was, और मे बी आप उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे थे, तो वो ये करता है बेसिकली. ओके. लेकिन सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा हाइप्ड है कि आप ये क्रिस्टल पहन लो और आपका घर पैसों से भर जाएगा. पर अब ये देखो ना कि हर बंदा भी तो यूज़ कर रहा है ना, कितने आपको अमीर दिख रहे हैं. इट इज़ नॉट वर्किंग इन एनीबडी एंड एवरीबडीज केस बेसिकली. तो एक्चुअली क्रिस्टल्स का काम क्या है, बेसिक नेचर क्या है? सो क्रिस्टल्स का बेसिक नेचर यही है कि वो आपको अलाइन करता है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ. सी, जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जैसे क्रिस्टल्स हो गया, दिस ऑल वर्क्स इन बिलीफ सिस्टम. ओके. योर सरेंडरिंग प्रोसेस. अगर आप बोलोगे कि किसी के कहने पे आपने ले लिया, ठीक है, एंड आप उसके ऊपर एक कहते हैं ना सोच कर ही बैठे हुए हो कि पैसा आएगा आएगा, या इससे पैसा कैसे आएगा, लाइक ईदर यू आर रिबेलिंग द बिलीफ सिस्टम और ईदर यू आर अटैच्ड विद दैट बिलीफ सिस्टम, बोथ द वेज. सो इन बोथ द केसेस वो चीज़ आपके फेवर में काम नहीं करती है. ओके. और रही बात क्रिस्टल्स की, तो क्रिस्टल्स का बहुत सिंपल सा सिस्टम है. वो कहता है कि भाई लेकर आओ, बिलीव इन मी, बट सरेंडर दैट अटैचमेंट. जैसे हम बात करते हैं ना मैनिफेस्टेशन की, इट्स द सेम थिंग, राइट? भगवान पे भी तो यही होता है ना कि तुम मतलब भगवान से मांग के छोड़ दो, ठीक है, आप अटके मत रहो उस चीज़ में, रोज खटखटाओ मत, तो वो चीज़ आती है. तो क्रिस्टल भी वैसे ही काम करता है. क्रिस्टल वर्क्स इन योर बिलीफ सिस्टम. ओके. सो बेसिकली आप वो पर्टिकुलर क्रिस्टल लेकर आ रहे हो अपने पास एंड आप उसके ऊपर बिलीव करके छोड़ रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, आपका जो दिमाग होता है, जो बहुत सारी चीज़ों में समटाइम्स ब्लॉक्ड होता है, आपको नहीं समझ आ रहा होता है. ऐसे बहुत बार होता है कि हमारे आगे 10 अपॉर्चुनिटीज़ होती है बट वी डोंट लुक इनटू इट, राइट? सो इट गिव्स यू अ विजन कि आप उनको देखो, अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना वो आपको दिखा देता है. तो मैम अगर मैं बात करूँ कि मनी अट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं? Pyrite, the most popular in the hyped. market. But it works also. It's not like I would not say that it is only hyped.
it works. Okay. Right. I myself have pyrite, and in my family or around the people, a lot of people are using pyrite. So it works. Why would I say that it doesn't work? It works. But the point is कि आपने believe करके रखा है उस चीज़ को, and you're using it in a correct way. या लोग लेकिन पायराइट सोचते हैं कि अच्छा सिर्फ ये क्रिस्टल ले आओ, उसके बाद काम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स और पैसा वो पायराइट अपने आप ले आएगा. That's the point. यही तो नहीं करना होता है कि आपने, कहते हैं ना कि मेहनत कुछ नहीं करनी है, फ्री फंड का आपको सब मिलना चाहिए वाला सीन है. तो वो तो यहाँ तो फिर आप वो 1% लकी लोगों में से हो जिनको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, जी. जो कि नॉट एवरीबडी इज बॉर्न विद द सेम काइंड ऑफ अ डेस्टिनी एंड द लक, आई वुड से. सो अगर आपको वो पायराइट की ज़रूरत पड़ रही है तो मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सो पायराइट के अलावा अगर मैं बात करूँ, सो मनी मैग्नेट करके देयर इज़ अ ब्रेसलेट विच इज़ देयर इन द मार्केट दैट वर्क्स nicely, and green adventure karke there is a crystal that also is good for the money. And when I talk about citron as well, citron also gives you a lot of opportunities in your life. ओके. आपको क्लियर विजन देता है. सो ये सारे इधर वे होती है, अदर वे आपके पैसों पे ही काम कर रहे होते हैं. इट्स लाइक दे आर वर्किंग ऑन योर मनी ओनली. मे बी द अप्रोच एंड द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, बट द कहते हैं ना एम वही है उसका. तो जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, तो क्या हर किसी के लिए ये क्रिस्टल सेम तरीके से काम करते हैं या हर किसी को ये क्रिस्टल सूट होते हैं? सो क्रिस्टल सबको सूट होते हैं. आई वुड नॉट से कि वो हर किसी को नहीं सूट होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके की ब्लॉकेज लेकर बैठे हुए हो. ठीक है. बेसिकली अगर आपका, जैसे कहते हैं ना कि इफ़ यू ओवर थिंकिंग, यू डोंट हैव अ क्लियर विजन, या एंड आप बस सोची जा रहे हो, सो समवेयर और द अदर आपको क्लियर क्रिस्टल भी चाहिए होएगा इन ऑर्डर टू क्लियर योर थॉट प्रोसेस, राइट. सो दिस इज नॉट अबाउट अ वन पर्टिकुलर क्रिस्टल वर्किंग ऑन एवरीबडी. अगर एक अप्रोच सब पे काम करेगी तो फिर बाकी क्या करने आए हैं मार्केट में वाला सीन है, राइट. एवरी क्रिस्टल, एवरी ब्रेसलेट हैज़ देयर ओन प्रॉपर्टीज. नाउ एज अ ह्यूमन, we also have our own blockages, all traumas, all kind of insecurities, I would say, right. So as a human, आपकी उस चीज़ के लिए आपको किस पॉइंट पे काम करना है उसके अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल्स लो. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हाँ चलो सब ने बोल दिया कि रोज क्वार्ट अच्छा है फॉर द लव, यू टेक for rose quartz. These are like standard crystals and it is not gonna harm you. Crystal never harms you, right? ओके. So it's basically आप लो, बट डिपेंड करता है, मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट वाला चाहिए, और मे बी मोर देन क्रिस्टल्स आपको थेरेपीज़ की भी ज़रूरत है इन ऑर्डर टू क्लियर द ब्लॉकेजेस. ओके. एज आई ऑलवेज से, राइट, जितना गहरा आपका घाव है उतनी गहरी ही आपकी थेरेपी होनी चाहिए, आपका सॉल्यूशन होना चाहिए. अगर आप अपर लेयर वाला कहते हैं ना मलम लगा रहे हो डीप वूंड के लिए, इट्स नॉट गोना वर्क. Exactly. So when we talk about these healing things, see, this all comes into spirituality. This all comes into healing, right? There are crystal therapies which are there, right? So आपकी बॉडी का कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप बेसिकली सॉल्यूशंस लो, आई वुड से. लोग इतना क्रिस्टल से तुरंत रिजल्ट्स क्यों एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? बिकॉज आई थिंक मार्केट में वो चीज़ बहुत ओवर हाइप्ड है. बिकॉज आज की डेट में आप जहाँ पे भी एड्स देखो, आप यही देखोगे कि मैंने ये पहना और ये हो गया. हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, आई वुड नॉट से कि नहीं होता है, ठीक है. कई बार इट्स लाइक कि आपने आज पहना, कल आपको रिजल्ट दिख जाएगा, राइट. बट देयर हैव बीन टाइम्स जब नहीं टाइम लगता है. सो इट्स लाइक कि आपको अपनी प्रोसेस पे बिलीव रखना होता है. यू वेयर इट, यू बिलीव इन टू इट. आप प्रॉपरली फॉलो करो सारी चीज़ें, आप उसको अच्छे से कहते हैं ना अपनी इंटेंशन सेट करो, सब कर कर पहनो. आप तरीका होता है, राइट. हम हर चीज़ ऐसे ही तो नहीं कर लेते हैं वाला सीन है, ठीक है. लाइक लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस. सी, इट्स ऑल अबाउट योर ओन जर्नी, आई सेड इट, राइट. कि आप मुझे बोलोगे कि उसने करा उसका तो हो गया. पहली चीज़ आप पहले ही कंपैरिजन ले आए. What did I say? that you'll have to let go of all the feelings that you have it. बिलीव करो. अब आप अगर आपकी, आई ऑलवेज से दैट कि अगर आपके दिमाग में एक चीज़ आई है कि मुझे ये पहनना है, तो इट मीन्स यू नीड इट. हम आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो हम देखते ही स्क्रॉल कर देते हैं. देयर विल बी वेरी लेस थिंग्स जहाँ पे हम अटकेंगे, हाँ. राइट. सो दैट इज़ योर गट फीलिंग. ओके. इवन दो बहुत छोटा लेम सा एग्जाम्पल है कि अगर मैं बैठ के रील्स देख रही हूँ, ठीक है, बहुत सारी रील्स हैं. ऐसे तो आजकल के टाइम पे ऐसा है कि हर दिन शुभ है और हर दिन अशुभ है. एक रील में बोला जाएगा कि कल का दिन बहुत शुभ है, उससे अगली रील आप स्क्रॉल करोगे, बोलेंगे नहीं कल तो ये काम नहीं होना चाहिए.
बट आपकी अलाइनमेंट किसके साथ बैठ रही है आपका. एंड दिस थिंग आई वुड से नॉट ऑल द पीपल हैव इट. सम पीपल हैव अ गुड गट फीलिंग, राइट, हु कैन पिक इट अप. सम आर लाइक नॉट. बट अगर आप एक क्रिस्टल्स कहते हैं ना कि बार बार आप क्या, नॉट लाइक इंस्टाग्राम वाली एल्गोरिथम नहीं, रियलिटी वाली एल्गोरिथम, ठीक है. सो अगर आ रहा है तो इट मीन्स यू नीड इट, राइट. एंड देन वो आप पे कैसे काम करेगा, वो लेट द क्रिस्टल डू इट. ओके. You don't put that so much of attention. You just कहते हैं ना अपना काम करते जाओ. Let the sabr gives you the फल when the time is right. तो मैम बहुत लोग कहते हैं कि क्रिस्टल काम नहीं कर रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं उसके? तुम्हारी खुद की ब्लॉकेजेस. बिकॉज सी, आपने क्रिस्टल ले लिया, अब आप बोल रहे हो मैं तो पैसा डिजर्व ही नहीं करती, बचपन से तो मेरे को कोई पैसा मिला ही नहीं है, हम तो गरीबी में ही अटके हुए हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं लाइफ में. सो व्हाट आर यू टेलिंग टू द यूनिवर्स? आई डोंट डिजर्व इट. हमारी अपब्रिंगिंग ना बहुत मैटर करती है, ठीक है. आप देखोगे हर इंसान जो गरीबी में पला है वो अमीर नहीं हो पाता है. बिल्कुल सही. बट देयर आर फ्यू पीपल जो हो पाते हैं. उसका रीज़न है बिकॉज वो ये सोचते ही नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है. उन्हें सिर्फ एंड डेस्टिनेशन That's the दिखता है. point. और उन्हें पता है कि वही है एंड डेस्टिनेशन. अगर आप जैसे वो हम पहले वो कहावत सुनते थे ना, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो. या आजकल के डेट में क्या तुम पैर पसारते तो चादर अपने आप बढ़ती रहेगी. हाँ. और वो अप्रोच जिनकी होती है ना वो ग्रो कर जाते हैं लाइफ में. हमें घर में क्या सिखाया जाता है? आई एम नॉट सेइंग कि डू एक्स्ट्रा खर्चा एंड कि इम्पल्सिव स्पेंडिंग करो, मतलब यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट. बट सो आपको जो अपनी क्रेडिबिलिटी होती है ना बेसिकली कि आप कितना आपको उसे डाउट नहीं करना होता है. आपके घर वाले करेंगे बिकॉज घर वाले आपके लिए चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाओ. एग्जैक्टली. बट अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है तो आपको इंस्टेबिलिटी को पकड़ना पड़ता है बिकॉज स्टेबिलिटी आपको कंफर्ट जोन में डालेगी. एग्जैक्टली. और उस कंफर्ट जोन से निकलना आपको इंस्टेबिलिटी ही कराती है. जी. और वहां तक पहुंचने के लिए तो फिर तो आई वुड से कि एक रोलर कोस्टर राइड होती लेनी है. वो तो होती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर. एंड इट हैपेंस, इट्स वेरी नेचुरल. यू कांट बी लाइक कि मैं आराम से बैठूं और काम मुझे, ऐसा नहीं होता है. आपकी लाइफ में अपग्रेड तभी होता है जब कोई डाउनफॉल आता है. एग्जैक्टली. और जो ऐसे आपने अभी कहा कि फालतू खर्चे नहीं करने लेकिन पैसों को सही एलोकेट करना, दैट इज़ द राइट अप्रोच. और वो होनी ज़रूरी है. सो वही काम होता है ना कि ऐसी ही अगर ब्लॉकेजेस आप लेकर आओगे, आप अपने थॉट प्रोसेस में अटकोगे, और अगर आप क्रिस्टल पे बिलीव नहीं रखोगे, ठीक है, आप बोलोगे कि यार पत्थर ही तो है, नहीं चलेगा काम, होता है, राइट, लाइक सही बात है. सो आप वो चीज़ भी हो जाती है. एंड देन नाउ डेज मार्केट में यू डोंट इवन समटाइम्स गेट प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. आजकल तो जब दूध में मिलावट है तो ये कौन सी बलाय वाला सीन है. तो ये इसमें भी तो आता ही है. सो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से लिया है. एक अच्छे से सर्टिफाइड जगहों से लो एंड देन यू शुड नो कि वो असली है कि नहीं है, वो भी आपको चेक करना आना चाहिए. एंड ट्रस्टेड बंदे से लो. देन उसके बाद उसको, जिसे कई लोग होता है वो पहन कर छोड़ देते हैं, बस आपको उन्हें क्लेंस करना होता है, आप उनको रिचार्ज करना होता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि एक पहना और वो पहने ही रखा है, ठीक है. हमें भी तो रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है ना, हम भी तो सोते हैं रिचार्ज के लिए, खाते हैं पीते हैं एनर्जी के लिए. सो वैसे ही क्रिस्टल्स हैं. एंड देन ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेसिकली. एंड समटाइम्स वो काम कर रहा होता है, वो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा ना, पकड़ना तो आपको है, आपकी समझ नहीं है उसमें. जी. क्या एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना मोस्टली उन लोगों पे बहुत काम करती है जो थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं. ओके. हु हैज़ अ बिलीव इन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आज के टाइम पे आपने वील्स देखकर, आपने वीडियोस देख के आपने खरीद लिया, बट वो पड़ा है बस एक जगह. आपने आगे उसको रिचार्ज नहीं किया, क्लेंस नहीं किया. रोज देख कर बोल रहे हो कब लाएगा पैसे, नहीं आ रहा वो पैसे. वो बेचारा कह रहा है भाई मैं तू मेरे को मेरी तरफ ध्यान तो दे. सो वो फैक्टर्स बहुत होते हैं. तो आपको ना इंक्लाइंड होना होता है टूवर्ड्स ऑल ऑफ दीज थिंग कि हाँ, जैसे भगवान पे भी तो हम भरोसा करते ही है ना, बिना देखे करते हैं हम. बिल्कुल सही. सो इट्स द सेम थिंग, बिलीफ. तो क्या क्रिस्टल्स बिना एक्शंस के भी फाइनेंशियल ग्रोथ लाते हैं? I would simply say no. Because see, what did I say, right? 1% of the people, if you're not from it, अगर आप वो क्रिस्टल लेकर आए हो, इसका मतलब आपकी लाइफ में उस चीज़ की कमी है, राइट? तो बिना एक्शन के तो आप चाय भी नहीं बना सकते हो. वैसे थोड़े तो बैठे बैठे गैस सिर्फ देखते रहो चाय बन जाए, नहीं होगा ना, राइट? सो यू नीड टू पुट इन टू एक्शंस. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बोलो कि मैंने ले लिया, अब तुम काम करो, मैं वेला होकर बैठ जाता हूँ.
वो चीज़ नहीं होती है। जादू की छड़ी समझते हैं लोग। बट वो नहीं है ना जादू की छड़ी। दीज आर द वेज दैट यू कैन गेट अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। बिल्कुल, जैसे जादू की छड़ी है उसको भी घुमाना पड़ता था, तो ऐसी क्रिस्टल है, क्रिस्टल को भी अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन खुद भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो ये कहावत सुनते आ रहे हैं ना हम लोग, मेहनत करो फल की चिंता मत करो, तो उसमें भी लिखा है मेहनत करो, बिना मेहनत के फल नहीं आने वाला है आपके पास। तो आजकल के टाइम में यही तो आई थिंक एक चीज़ हो जाती है कि ईदर वी ऑल आर वेरी टायर्ड ऑफ मेहनत करने में या इन सब चीज़ों में, हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमसे क्या मतलब, आई वुड से लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दिस ओनली नाउअडेज। पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि बिना मेहनत के तो नहीं मिलता कुछ भी। बिल्कुल सही। एंड कई बार ये होता है कि सी आई विल नॉट से कि एवरी टाइम, समटाइम्स इट हैपन्स कि आप मेहनत कर रहे होते हो, ठीक है, और आप कर चुके होते हो, बट आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू गेट अ क्रिस्टल इट वर्क्स लाइक दिस। सो वो जो सडन वर्क जो होता है ना, बिकॉज आपकी ब्लॉकेजेस ने आपकी प्रोसेस रोकी हुई थी, सो दैट ब्लॉकेज जो थी बेसिकली वो इस क्रिस्टल ने रिमूव कर दी। तो वो आप सडन देखते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी बंदे ने कुछ लिया और उसका सडनली काम हो गया, इट इज़ नॉट बिकॉज कि वो सडनली काम इसलिए हुआ है कि द क्रिस्टल हैज़ वर्कड सडनली। इट्स लाइक कि वो बंदा इतने टाइम से उस चीज़ पे काम कर रहा था एंड ऑल ऑफ द सडन ही गॉट अ क्रिस्टल एंड दैट क्रिस्टल पुट, उसने अपनी एनर्जी डाल दी और वो काम बन गया। सो उन केसेस में यू विल सी अ सडन ग्रोथ एंड सडन कहते हैं ना इम्पैक्ट ऑफ द क्रिस्टल। मेहनत इज मस्ट। लोग कहते हैं कि मेहनत भी हम बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास पैसा नहीं रुक रहा है। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है? पैसा आ तो रहा था ना, रोक आप नहीं पा रहे हो। आई कान से दैट ना कि पैसा नहीं रुक रहा है, बिकॉज सी आपकी लाइफ में खर्चे आते हैं, ठीक है, मैं भी उन्हीं में से ही हूँ, इवन वी ऑल अर्न राइट। जी। सो अगर आपने अपने आपको अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं, फिर खर्चे नहीं मैनेज कर सकते तो इनकम बढ़ा लो। और मैं तो सिंपल सा लॉजिक है राइट कि सो मेरी बहन ये चीज़ बोलती है व्हाट कि अगर आपको लग रहा है कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो आप खर्चों को रोकने पे क्यों फोकस कर रहे हो, आप अपनी इनकम बढ़ा लो ना। the approach that you take it, that is very important in your life, right? बिल्कुल सही। So अगर आप क्या कर रहे हो, आप resist कर रहे हो अपने आप को। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, now it can be a impulsive spending और it can be ज़रूरत की चीज़ें, both ways, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर impulsive है तो वो impulsive को कंट्रोल करो। अगर impulsive नहीं है, आप बोल रहे हो कि ऑल ऑफ द सडन कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, तो इसका मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि बेटा जी अपग्रेड करो लाइफ में। आप अब अपग्रेड करो। to upgrade. Yeah, you need to upgrade. You don't need to degrade yourself in order to save money. क्योंकि पैसा कमाना I would still say इतना मुश्किल नहीं है, या उसको संभालना मुश्किल है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा कम है और ज़रूरत ज़्यादा है तो पैसा कमाओ कि ज़रूरत पूरी हो जाए। ओके। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो फिर ढूंढो, रिसोर्सेज ढूंढो, कुछ ना कुछ तो आएगा दिमाग में। इंसान का दिमाग बहुत तेज है। कहते हैं ना कि इंसान अपना 1% ऑफ ब्रेन भी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाता। Yeah, that's what I'm saying. So try using the 2%. अगर 1.5 तक भी पहुंच जाओगे तो I would say you will be still ahead of the people. एग्जैक्टली, लोगों से और आगे निकल जाएंगे जो नॉर्मल एवरेज लोग हैं। और ये सोचो कि अगर तुम उनसे निकलोगे तो तुम खुद से कितना आगे निकल जाओगे। लोग तो चलो छोड़ो। सो वो चीज़ होती है कि आप, हमें लगता है कि वो चीज़ काम नहीं कर रही है। इट्स लाइक कि हमारी खुद की सोच है। बिल्कुल सही। एफर्मेशंस अगर हम क्रिस्टल्स को देंगे और उसको टाइमली, एक कहते हैं ना रिचार्ज करना, उसको एनर्जाइज करना और करके अपनी इंटेंशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही इंटेंशंस अगर हम देके उसको छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लाके देगी। ऑब्वियसली। सो राइट नाउ जैसे हम लोग अभी सिर्फ एक तरीके से वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, राइट? या क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में बहुत और तरीकों से भी हेल्प करता है। अच्छा, जैसे वो अगर लग रहा है कि लव, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, राइट, वी हैव a lot of crystals in the market which works on the different areas of your life. या बट प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम पे एक इंसान सिर्फ पैसों पे फोकस कर रहा है। बिल्कुल सही। आपने बोला कि पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? हेल्थ पे। आर यू फोकसिंग ऑन एनी ऑफ द क्रिस्टल्स विच कैन बैलेंस योर हेल्थ, राइट? तो आप वहाँ पे उसके लिए यूज़ कर लो ना। अब जैसे अगर मुझे पता है कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी मम्मी ने पायराइट नहीं पहना हुआ है, मेरी मम्मी ने हेल्थ का ब्रेसलेट पहना हुआ है, ठीक है। एंड नाउ समटाइम्स वो नहीं रिचार्ज करती हैं बिकॉज वो मैं करती हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे पता है कि वो करना है, उनको नहीं पता होता, तो वो चीज़ें नहीं काम करेंगी।
सेम वे आप अपने डिफरेंट एरियाज में जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, चलो मेन फोकस आपका पैसा ही है, ठीक है, जी। हम वी ऑल नीड मनी सर्वाइवल के लिए, और कहते हैं ना इस लाइफ में जीने के लिए उससे ऊपर कुछ है नहीं आज की डेट में, एग्जैक्टली। ठीक है। बट रियलिटी ये है कि अगर आपका पैसा आपको दिख रहा है कि वो हेल्थ में जा रहा है, रिलेशनशिप्स में जा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कई लोगों के डाइवोर्सेज होते हैं, ये सब तो निकलता है खर्चा, राइट, हाथों से। सो आप क्या करो, आप उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड भी तो क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो ना। ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, वो सेट हो जाए, ताकि जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो बंद हो जाए। या मतलब आपका अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस हो, इम्पल्सिव स्पेंडिंग कब होती है, स्पेशली इन द केस ऑफ गर्ल्स, मूड खराब हुआ, शॉपिंग चले गए, या राइट, कितने का फटका लगा तुम्हें खुद भी नहीं पता, ठीक है। वो टेम्पररी डोपामिन रिलीज के लिए आप बोल रहे हो कि मेरा फाइनेंस नहीं सेट बैठ रहा है, तो आप बाकी भी तो देखो ना, यू आर ओनली वर्किंग ऑन दैट वन थिंग कि पैसा जा रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है वो भी तो देखो। सो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। सो ऐसे कि हाँ क्लियर क्रिस्टल पहन लो, मून स्टोन पहन लो, यू नो, कि तो आपका दिमाग शांत रहे, कि आप अगर ऐसे डिसीजंस में आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लो। अच्छा। अगर इतनी मेहनत कर ही रहे हो, राइट, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, आई वुड से, रादर देन ओनली कीपिंग पायराइट विद यू, यू बेटर फोकस कि बाकी सब चीज़ों पे कौन सा क्रिस्टल काम कर रहा है, ओके। एंड गेट दैट ऑल्सो। और जो बंदा जिस लेवल का खर्चा करा रहा है उसको वो पहना दो, ताकि सब बैलेंस हो जाए। सब बैलेंस हो जाए। आप सी इवेंचुअली यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, ठीक है, योर स्पेंडिंग, योर एक्सपेंसेस, योर अर्निंग्स, योर अननेसेसरी स्पेंडिंग्स मेनली, राइट। चलो जो जेन्युइन है उनका तो आई वुड नॉट से एनीथिंग, उसका सॉल्यूशन थोड़ी इनकम बढ़ा लो, ठीक है, बिल्कुल सही। बट जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है उसको इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लो। तो मैम जैसे हम ब्लॉकेजेस की बात कर रहे थे, तो एक आता है टर्म मनी ब्लॉक, तो ये कैसे होता है और क्रिस्टल्स इसे कैसे हील करते हैं? सो मनी ब्लॉक की बात जैसे मैंने करी, राइट, कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, या ठीक है, मेरे तो बचपन से रहा ही आया ही नहीं है पैसा, जैसे होता है ना हमारी मम्मियों को आदत होती है बोलने की कि हमने तो पूरी ज़िंदगी में देखा ही क्या है, पैसा आया ही नहीं है, तो वो मनी ब्लॉकेजेस हैं, राइट। अब कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को ये कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली है तो मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ। अच्छा। how do we manifest, how do we put intentions that as if we have it, we never say we don't have it, we always speak in present tense। ओके। आपको बिलीव करना होता है कि आपके पास वो चीज़ है। कितने भी आप लोग देखो जो मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं, वो एक टाइम पे ऐसे बोलते होते थे कि यू नो मेरे पास ये आएगा, मेरे पास ये, और आज उनके पास है। तो वो जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वो जो ब्लॉकेजेस होती हैं, जो पास्ट ट्रॉमास हम लेकर चल रहे हैं, बचपन की चीज़ें हो गई, या फिर अगर आपको किसी ने बोला कि अरे तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो वे लाइक नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है, यू आर ब्लॉकिंग इट, राइट। सो मेरे को और कोई बोलेगा कि दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई वाज लाइक या इट्स गुड, आई हैव इट। सो इट्स लाइक यू आर इनवाइटिंग दोज थिंग्स, इट्स लाइक यू आर ओपन टू द यूनिवर्स। ओके। ब्लॉकेजेस मतलब क्या है, मना करना ना, जहाँ आ गई वो ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ यू आर ओपन टू इट, कि हाँ जो आपकी लाइफ में ग्रोथ आपको चाहिए वो आप बिलीव कर रहे हो कि आप उसके काबिल हो। कई लोग ऐसे बोलेंगे कि यू नो मेरे से ये चीज़ नहीं होती है बिकॉज आई कांट डू इट, इट्स नॉट मी, राइट। अपने बारे में अवेयर होना इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ओके। बट हर चीज़ को एक डिनाइल स्टेज में डालना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। सो वो डेलुलू वर्ल्ड है ना, वो डेलुलू वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके। लोग बोलेंगे तुम तो बेवकूफ़ हो, तो बट इट्स ओके, यू बेटर बी बेवकूफ़, बिकॉज तब क्या हो जाता है दैट यू ओपन इन द यूनिवर्स। जब आप चीज़ों को पॉजिटिव साइड पे देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो जो डेलुलू वर्ड है वो भी बहुत अच्छा लगने लग जाता है। बट वो अच्छा है, आई वुड से, सी रादर देन कंसिडरिंग योर सेल्फ दैट यू आर नॉट, कहते ना कि आप उस चीज़ के काबिल नहीं हो, इट्स बेटर कि लेट द यूनिवर्स डिसाइड कि क्या आप उस चीज़ के काबिल हो कि नहीं हो। एग्जैक्टली। अब मेरे को अगर कोई चीज़ बोलेगा कोई बंदा, मैं बोलूँगी हाँ मुझे करनी है 10 चीज़ें, आई डोंट माइंड डूइंग 10 थिंग्स, राइट। बट हाँ ये चीज़ है कि मैं अपने आप को ओपन रखूँगी कि हाँ वो 10 चीज़ मैं कर सकती हूँ और मुझे करनी है। कई बार ऐसा होता है कि क्या मैं कर नहीं भी सकती हूँ पर मेरा बोलना ही काफ़ी है, तो गॉड विल भी, वो आपको खुद स्ट्रेंथ दे देंगे, वो आपको खुद राह दिखा देंगे, सब रास्ते वास्ते सब खुल जाएंगे। बिल्कुल सही। सो वो जो चीज़ होती है ना, वो एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। ओके। वो बोलते हैं ना कि यू आर नॉट सपोज टू डाउट योर सेल्फ। हाँ कभी कभार आता है, अंडरस्टैंड, ठीक है, हम कभी कभी बोल जाते हैं, इंसान है, ओवर थिंकिंग एंड ऑल दिस फैक्टर्स कम्स, राइट। बट इंटरनली हाउ डू यू बिलीव इन टू इट? इंटरनली डू आई विल आई से कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, आई विल से नहीं नहीं मैं कर लूँगी भाई, क्यों नहीं हो पाएगा।
कभी ना कभी तो वक्त आएगा, आज नहीं तो कल। जरूरी थोड़ी है कि मैंने आज मांगा है तो वो कल ही हो जाएगा. बिल्कुल इट सही. माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम, राइट, बट इट विल हैपन एंड यू जस्ट फील इट दैट इट इज हैपनिंग. Okay. Manifestation, right? Yeah. I said surrendering is everything when we talk about all of these stuff. Okay. We believe into things कि हाँ ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ. तो मैम अगर मैं एक लाइन में पूछूं, क्रिस्टल्स अबंडेंस लाते हैं या अवेयरनेस, तो आप क्या कहेंगे? क्रिस्टल आपकी लाइफ में अवेयरनेस लेकर आते हैं हाउ टू गेट अबंडेंस. एक लाइन में सब कुछ बोल दिया इन अ आपने. वेरी सिंपल वे, लाइक यू नो, जब तक आप अवेयर ही नहीं हो कि अबंडेंस कहाँ से आ रही है, हाउ विल यू गेट एन अबंडेंस. इंसान की एग्जैक्टली. समझ बहुत छोटी है इस दुनियादारी से, आई वुड से. जी. हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, ठीक है, बट नहीं होता. हमें नहीं पता होता. सी आई एम वेरी ऑनेस्टली, आई बीइंग मी, आई वुड से कि मैं भी बहुत बारी बहुत चीज़ें बोल जाती हूँ कि मुझे पता है, मुझे पता है. बट ठीक है, मैं उस चीज़ को इस तरीके से देखती हूँ कि वाई डू आई वांट टू से दैट मुझे नहीं पता है. भाई मुझे पता है, ठीक है, बिकॉज आउट ऑफ 100 थिंग्स 90 थिंग्स भी पता होती हैं, ठीक है, बट स्टिल दैट 10% आई पुट इट इन द ग्रे एरिया. आई वुड नॉट से कि अगर कल को वो चीज़ हुई तो मैं उसको टेंशन में लेके बैठ जाऊंगी वाला सीन है. ओके. आई विल बी लाइक ओके ठीक है भाई, एज ए ह्यूमन होता है, नहीं हो जाती है गलती वाला सीन करके. सो हमें नहीं पता होता है, तो वो सारी चीज़ें क्रिस्टल्स आपको देकर जाते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं फॉर लव, राइट, एंड वी थिंक वी नो वॉट लव इज़, but you don't get it. Sometimes crystals gives you that clarification that what is love, right? So वो factors सारे बहुत matter करते हैं इन सब चीज़ों में. एक रियलिटी चेक देते हैं. Yeah, I would say reality check देते हैं आपको. तो मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि लोग उसको चार्ज नहीं करते, ओवर यूज़ करते हैं, तो क्या ओवर यूज़ करना या फिर बिना अवेयरनेस के यूज़ करना ये खतरनाक हो सकता है? क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को और हार्म कर सकता है? See, I would say खतरनाक तो नहीं होगा, ठीक है, इनकी तो कहते हैं ना स्पेशलिटी ही यही है कि ये बाउंस बैक नहीं करते हैं. ओके. तो ये एनर्जी पे कैसे काम करते हैं? एनर्जी इम्बैलेंस करते हैं? इम्बैलेंस करते हैं, बट सी बाउंस बैक इज़ लाइक कि पूरा ही काम बिगड़ गया आपका वाला सीन, वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है. इसमें इट्स लाइक कि अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल जब आपको एक पायराइट इज़ इनफ, राइट, बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, घर पे तो ठीक है वी कीप इट इन आवर एरियाज एंड ऑल दैट्स फाइन, ओके. बट अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, अब मैंने हाथों में 2-2 3-3 पायराइट के ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, मैंने एंकलेट पहना हुआ है, तो दैट इज़ लाइक ओवर यूज़ ऑफ इट. अच्छा. मतलब इतना भी अपने आप को पागल मत कर लो ना चीज़ों के लिए, ठीक है. व्हाट डिड आई से दैट यू वेयर इट एंड यू सरेंडर इट सो दैट वन इज़ इनफ, ठीक है. अब जैसे हम इंसान हैं, हमने रखा हुआ है कि ठीक है, हम बोला चाहता है कि पायराइट को ऐसे अपने ड्रॉर में रखो, राइट, तो उन सब चीज़ों में रखो एंड जस्ट लीव इट एंड कीप इट लाइक दैट ओनली. उसके बाद छोड़ दो उसको, जब आपको रिचार्ज करना हो निकाल के उसे रिचार्ज कर दो, दैट्स इट. उसको ज़्यादा कहते हैं ना कि सोचते मत रहो उसके बारे में, कब उस गले में पैसा आएगा वाला सीन. डेली उसमें खोल के देखो कि अच्छा कब लाएगा पायरेट भाई, लाया नहीं. कब लाएगा भाई तो पैसा, ठीक है, वो गले में आप ला के रखोगे. पायराइट विल मेक अ स्पेस कि वहाँ पे आए पैसा, और आता है. आई एम टेलिंग यू, यू ट्राई इट, यू कीप इट समवेयर वेयर यू नीड मनी, आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अच्छा. बिकॉज बस आप उसके ना उसके ऊपर ऐसे खड़े मत हो जाओ सर रख के कि कब आ रहा है वाला सीन करके, वो फैक्टर आता है, बट आता है. मैं ये चीज़ तो कभी नहीं बोलूँगी बिकॉज आई हैव माई सेल्फ सीन अ चेंजेस इन माई लाइफ, राइट, कि आपकी लाइफ में आ जाता है आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है. बट ये है कि हाँ, आप उसको ओवर यूज़ इस तरीके से हम करते हैं, हाथों में 5-5 6-6 ब्रेसलेट्स पहनना, सब कुछ आपको एक ही बारी चाहिए. लाइक व्हाट डिड आई से कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उस चीज़ पे फोकस करो. नॉट एवरी टाइम हमें पैसे की ज़रूरत होती है. बहुत सारे इंसान हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है बट उनके पास हेल्थ नहीं है. या रिलेशनशिप नहीं है, कोई और एक फैक्टर है जहाँ वो मिसिंग है. सो आप बेसिकली उस चीज़ पे फोकस करो जिसकी आपको ज़रूरत है, और उसी पे ही उसी के रिलेटेड ब्रेसलेट्स या फिर क्रिस्टल्स आप पहनो. घर में हम रखते हैं बिकॉज घर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सो वहाँ पे एक यूनिवर्सल चीज़ें जैसे हम रख लेते हैं, ठीक है, बट हमारे लिए पर्टिकुलर वो चीज़ें जो हमें ज़रूरत है, तो वो ओवर यूज़ है. अब कितने लोगों को आप देखोगे 6-6 7-7 पहन के बैठे होते हैं, राइट. अब क्या भगवान जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या देना है क्या नहीं देना है, राइट. बिल्कुल सही. सो वो फैक्टर आता है इन सब चीज़ों में. एंड देन द अदर पॉइंट इज पीपल डोंट रिचार्ज इट. एक बार पहना, पहन के छोड़ दिया. आपको रिचार्ज करना होता है, आपको क्लिंस करना होता है आपको. एंड देर आर वेरी वेरी ईजी वे टू रिचार्ज एंड क्लिंस द ब्रेसलेट्स.
जो लोग नहीं करते हैं, अब आपने अपना ब्रेसलेट उतार के किसी को भी दे दिया पहनने के लिए, हम नहीं देते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, राइट? अच्छा। अगर इफ दीज आर माई ब्रेसलेट, दीज आर माई ब्रेसलेट्स, राइट? अगर आपने किसी को चाहिए, आपने ला कर दे दूँगी, बता दो कहाँ से लेना है, बट मैं अपने नहीं दूंगी बिकॉज मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी ना। वाई वुड आई वांट टू ब्लॉक माई एनर्जीज एंड ऑल दैट? सो लोगों को ना ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं बिकॉज पीपल जनरली डोंट बिलीव इन एनर्जीज। अगर आप किसी नॉर्मल जो बंदा इतना स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, आप उनसे बात करोगे ना कि आई कैन सेंस कि क्या है क्या नहीं, दे विल बी लाइक तुम पागल हो जो तुम सेंस। अब उनको वो बंदा कैसे बताए कि जो बंदा उस स्टेज पे बैठा है ना वो लिटरली सेंस करता है। आई व्हाट डिड आई से कि आपको पता होता है, जी। ठीक है? वो 1% हम बेनिफिट ऑफ डाउट में छोड़ते हैं, ठीक है? बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बंदा एनर्जीज में कहते हैं ना कि बिलीव करता है, उसको आइडिया हो जाता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर कि आप क्या क्यों इतने जो इतने महागुरु हैं वो वाई डोंट दे लेट यू टच देम? There is a reason, right? Yeah. There is a very solid reason behind it. It's not like that कि क्यों हर बंदे को दिक्कत नहीं होती है कि वो किसी को भी टच कर लें। Yeah. Because उनको पता है कि हाँ वो sensitive they've become towards the energies and which is good. होता है ना कि दोनों के अच्छा। नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है? वो बिकॉज आपको फिर हैंडल करने आ जाती हैं चीज़ें, फिर वो आपके ट्रॉमाज नहीं बनते हैं आगे जाके। जो इंसान इतना ज़्यादा एनर्जीज में नहीं बिलीव करता है, ठीक है, वो फिर इम्पैक्ट भी जल्दी हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है। जी। किस इंसान की वाइब उसको नहीं अच्छी लग रही है वाला सीन हो जाता है। तो मैम अगर कोई बिगनर है, मुझ जैसा कोई बिगनर है और उसे कोई क्रिस्टल लेके आना है, तो आप क्या प्रोसेस बताएंगे कि कैसे करना चाहिए? तो पहले तो अपनी प्रॉब्लम जानो कि किस पे काम करना है। पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, हेल्थ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए। यू शुड नो वेयर डू यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हाँ, हमें पता है हमारी हर लेवल पे प्रॉब्लम है, कौन सी ज़्यादा डीप है उस पर फोकस करते हैं। ओके। वो दो, फिर देन फाइंड अ नाइस वेंडर जिससे आप ऑनलाइन ले सको, ठीक है? थोड़े अच्छे, तो इट्स ओके महंगा भी आए, डजेंट मैटर, अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ट्राई टू हैव अ रॉ फॉर्म, वो बेटर रहती है, बट ठीक है ब्रेसलेट्स हम नहीं पहन सकते हैं रो फॉर्म में, सो इट्स फाइन कि आप नॉर्मल ले लो। एंड सर्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ ओरिजिनल है। देन लेने के बाद उसको उस पर इंटेंशन सेट करो। कीप इट, आई वुड से ईदर या तो अपने मंदिर में रख दो फॉर अ नाइट एंड देन इन द मॉर्निंग अच्छे से नहा धो के देन यू पुट एन इंटेंशन एंड यू वेयर इट। फर्स्ट टाइम आप ऐसे उसको पहनो एंड देन उसको यू कीप ऑन रिचार्जिंग इट। एंड हाउ टू रिचार्ज? रिचार्जिंग के बहुत सारे ईजी वे आउट हैं। एक तो सेलेनाइट का प्लेट आता है, द मोस्ट ईजीएस्ट, ठीक है? हम उसके ऊपर उतार के रखें एंड सुबह व्हेन वी गेट अप वी वेयर इट, राइट? एंड अदरवाइज फुल मून में ओवरनाइट कीप इट आउटसाइड अंडर द मून, दैट्स वेरी नाइस वे ऑफ रिचार्जिंग इट। होली वाटर्स में डिप कर लो, वो सारी चीज़ें आपको ईजी रहती हैं रिचार्ज करने में। सो ये थोड़े ईजीएस्ट वे हैं रिचार्ज करने के, तो यही होता है। तो ये थोड़ा सब चीज़ों का ध्यान रखो एंड द वे आई सेड इट, डोंट जस्ट गिव इट लाइक दैट समबडी को। हाँ ठीक है, घर की बड़ी चीज़ें इट्स फाइन कि आप किसी के लिए लेकर आए हो, यू गिफ्टिंग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्या ये गिफ्टिंग के लिए भी अच्छे होते हैं? नॉट ऑल, थोड़े लो वाइब्रेशंस वाले रखो, हाई वाइब्रेशंस वाले क्यों ही देने हैं, वो दो जो ठीक है, इट्स फाइन। क्योंकि हम अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं, राइट? बट आई सेड नो, यू बाय एंड यू गिव देम, यू डोंट गिव द वंस दैट यू आर यूजिंग इट, ओके। दैट्स अ डिफरेंस। Now I'm bearing these crystals, right? So these has my energies. They are working on my energies. So अगर तुमने मांगा और मैंने उतार के दे दिया, then I am giving you my energy, no? Maybe I have not even healed properly yet, but I gave it to you. So वो चीज़ मैटर करती है। Maybe अभी क्योंकि मेरे को ज़रूरत है अभी इसकी, अगर मेरे को ज़रूरत नहीं होती तो मैं नहीं पहन के बैठी होती। सो वो फैक्टर्स आते हैं। तो आप ऐसे ही कई लोग कर देते हैं, ऐसे उतार के दे दिया वाला सीन करके। आई एम नॉट इन दैट फेवर। मेरे को ऐसे लगता है कि यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ओके, इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बी अ गिवर, यू बी अ गिवर, बट ज़रूरी नहीं होता अपनी झोली में से निकाल के किसी को देना है। कई बार आप, बिकॉज यू हैव इनफ, यू कैन गेट अनदर एंड यू कैन गिव, दैट इज द पर्पस ऑफ गिविंग, राइट? अगर खुद को ही खाली कर लोगे तो क्या बचेगा, अंदर वाला सीन है। ओके, सो वो फैक्टर आ जाता है। ओके, तो लास्ट में हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये दूंगी कि अगर कुदरत ने आपको इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं एंड इट्स ईजी टू यूज़ इट, इट्स नॉट लाइक दैट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, सो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड वी शुड यूज़ इट इन आवर लाइफ टू मेक इट लिटिल ईजियर. But only do it when you believe into it. Otherwise, you will do injustice to your belief system and to this also. Okay. Because वो होता है ना कि आप उस चीज़ को करो जिस पे आपको भरोसा है.
बिना भरोसे के तो दुनिया नहीं चलती। सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और आई होप आपको भी मज़ा आया हो। एंड हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, आपके और भी नए टॉपिक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें और डेप्थ में एक्सप्लोर करना है। तो ऐसे ही हम वापस से मिलते रहेंगे ताकि हम और चीज़ें और एक्सप्लोर कर पाएँ। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएँ और आप तक पहुंचाएं। अगर अभी भी आपको क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेरीज हैं जो आपकी रह गई हैं, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उन्हें आगे आने वाली सीरीज़ में ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू।